हाय, मैं हूं मोहित पंजाल फ्रॉम directorsinvestments.com। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा एक अपकमिंग आईपीओ के बारे में। इस आईपीओ का नाम है मनोज वैभव जेम्स एंड ज्वेलर्स लिमिटेड। ये अपना एक आईपीओ लेके आ रहे हैं। 270 करोड़ का इशू साइज है। इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डिटेल्स यहाँ पे मेंशन्ड है। क्या करें, क्या इस आईपीओ में इन्वेस्ट करें या इस आईपीओ को स्किप करें, इस वीडियो को एंड तक देखिए एंड यू विल हैव एन एग्जैक्ट आइडिया इस आईपीओ में इन्वेस्ट करें या स्किप करें। मनोज वैभव जेम्स एंड ज्वेलर्स लिमिटेड, ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2003 में। जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, दे आर इनटू द बिजनेस ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरीज। इस कंपनी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ये किस ब्रांड से साउथ इंडिया में जाना जाता है? ये वैभव ज्वेलर्स के नाम से साउथ इंडिया में जाना जाता है। मनोज वैभव जेम्स एंड ज्वेलर्स लिमिटेड ये ऑफर करते हैं गोल्ड, सिल्वर, डायमंड ज्वेलरीज इन डिफरेंट एडिशंस एंड इन मॉडर्न डिजाइंस फॉर इट्स कस्टमर्स। इसके साथ साथ वो सेल करते हैं प्रीशियस जेमस्टोन्स एंड अदर ज्वेलरी प्रोडक्ट्स थ्रू रिटेल शोरूम्स ऑफलाइन एज वेल एज थ्रू इट्स वेबसाइट इन द फॉर्म ऑफ ऑनलाइन। कंपनी के प्रेजेंटली 13 शोरूम्स हैं। इसमें 2 फ्रेंचाइजी शोरूम्स भी हैं। दे आर स्प्रेड अक्रॉस 8 टाउन्स एंड 2 सिटीज इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। मनोज वैभव जेम्स एंड ज्वेलर्स ऑफर करते हैं 5 टाइप्स ऑफ ज्वेलरी। वन इज द डेली वियर ज्वेलरी, द सेकंड इज द ब्राइडल ज्वेलरी, द third is the occasional wear jewelry, fourth is their antique jewelries, and fifth is the unique classification of temple jewelry। जी हाँ, temple jewelry which again is a classic workmanship based। so इन्होंने सारे segments को capture किया हुआ है। what a beautiful way according to the requirements of that state, इन्होंने उस हिसाब से अपने आप को डाला है एंड वहां की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से इन्होंने अपनी ज्वेलरी को डिजाइन किया है ब्यूटीफुल वे। कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है? कंपनी की जो स्ट्रेंथ है वो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि दे आर इनटू ईच एंड एवरी सेगमेंट ऑफ द ज्वेलरी, व्हिच मींस यहाँ पे अगर कोई कस्टमर आता है तो डेफिनेटली ही इंटेंड्स टू बाय बिकॉज दैट्स सच अ यूनिकनेस ऑफ डिजाइन दे ऑफर। नॉट टू फॉरगेट दैट दे हैव अ वेरी गुड ब्रांड एंड अ वेरी सोफिस्टिकेटेड नेम into the southern part of India. People tend to buy and that again is a big strength। कंपनी के फाइनेंशियल बहुत अच्छे हैं। They have a well experienced management team which definitely helps in increasing their portfolio and not to forget they have a very strong distribution network। जैसे मैंने आपको बताया डिफरेंट सिटीज में इनका प्रेजेंस है एंड नॉट टू फॉरगेट ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है which means they cater to every segment। रिस्क क्या है? रिस्क सबसे बड़ा है during the time of corona there was a decline in the sales because there is a running cost of running the showrooms and वो आपकी रहेगी अगर कुछ पेंडेमिक जैसी सिचुएशन आ जाती है। देयर इज एन इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ गोल्ड डे बाय डे और उसकी वजह से ज्वेलरी की कॉस्ट एंड ज्वेलरीज आर बिकमिंग एक्सपेंसिव एंड इनके ओवरहेड्स बढ़ रहे हैं। so that again is a cause of concern। not to forget there is a huge competition। जी हाँ, huge competition among their local players as well as certain big brands are there जो इसको compete कर रहे हैं। तो वो competition में इनको अपना नाम कमाना, नाम चलाना और काम बड़ा करना that definitely requires a huge amount of effort। कंपनी के फाइनेंशियल्स ये हैं आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। 2020 में इनका जो रेवेन्यू था वो था 1284 करोड़ रुपीस, जो कि बढ़ के हो गया 2031 करोड़ रुपीस एज ऑन 2023। गुड जंप। Profit after tax was 24 crore rupees in 2020, which has grown to 71 crore rupees in 2023, more than double, rather approximately 3 times। इनका reserves and surplus था 198 crore rupees in 2020, which has grown to 305 crores in 2023। इनकी borrowings थी 419 crores in 2020, which has marginally gone up to 460 crores in 2023। so financials कंपनी के अच्छे हैं, उम्दा हैं। आप देख सकते हैं मुझे फाइनेंशियल्स में इसकी कमी नहीं दिख रही है। ऑब्जेक्टिव क्या है इस आईपीओ को लाने का? जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि दे वांट टू ओपन 8 न्यू शोरूम। तो उसके लिए उनको इन्वेंट्री कॉस्ट एंड डिफरेंट कॉस्ट है। फॉर दैट दे नीड मनी। सेकेंडली दे वांट टू यूज दिस मनी फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। क्या करें? क्या इस आईपीओ में इन्वेस्ट करें या इस आईपीओ को स्किप करें? इसका भी ग्रे मार्केट प्रीमियम नहीं आया है। व्हाट डू यू डू? मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से आप इस आईपीओ को स्किप ना करें, आप इस आईपीओ में इन्वेस्ट करें, 2-3 लॉट्स लें एंड कीप दिस मनी फॉर लॉन्ग टर्म। लिस्टिंग गेन्स नहीं मिले या मिले मुझे कुछ आइडिया नहीं है, आई कांट आंसर दैट, बट डेफिनेटली फॉर लॉन्ग टर्म दिस लुक्स टू बी अ गुड आईपीओ फॉर इन्वेस्टिंग। आप मेरे साथ इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जुड़े रह सकते हैं जहां मैं आपको रेगुलर अपडेट देता रहता हूँ।
अबाउट डिफरेंट आईपीओ, स्टॉक्स, एसआईपीज, म्यूचुअल फंड। अगर डीमैट नहीं खोला है तो नीचे दिए लिंक पे क्लिक करें, ओपन योर डीमैट अकाउंट बिना किसी चार्ज के। और हाँ, मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।